हरियाणा में हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले हैं। बहुत सीधी सी बात है कि ऐसा लगता है कि हरियाणा की रिसर्च भी पूरी हो चुकी है और 2-4 दिन में राहुल गांधी फिर से वही अपना मजमा लगाकर और बाकायदा स्क्रीन पर डेटा दिखाकर हरियाणा में वोट चोरी का राज खोलने वाले हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में एकदम नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है लगातार इस वक्त हरियाणा के अंदर से तस्वीर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जिसने पूरी राजनीति का रुख बदल कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण से हड़कंप, हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी गई, ईवीएम की धांधली सामने निकल कर आ चुकी है। राहुल गांधी ने जैसे ही भाषण दिया उसके बाद राजनीति का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी वो आज खत्म हुई। पटना में एक बड़ी सभा हुई, लाखों लोग इकट्ठा थे, बड़ी जबरदस्त भीड़ थी और जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे हैं तो जिस तरह का मजमा लगा हुआ था, जिस तरह के नारे लग रहे थे, ये बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है कि कांग्रेस और विपक्ष इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हुई है और उसके बाद वोट चोरी का जो पूरा खेल हुआ है उसको राहुल गांधी ने लगातार बेपर्द किया है और वही आज सबसे बड़ा मुद्दा था जब विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए। इसमें तमाम लोग थे। हेमंत सोरेन आए हुए थे, तेजस्वी को तो होना ही था, राहुल गांधी को होना ही था, मल्लिकार्जुन खड़गे स्पेशली वहां पर पहुंचे थे, इसके अलावा सीपीआई सीपीएम के नेता थे, हेमंत सोरेन वहां पर थे और साफ दिखाई दे रहा था कि विपक्ष बिल्कुल एकजुट होकर वहां पर लड़ने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने होस्ट की भूमिका निभाते हुए भाषण में कुछ बातें की और बेहद जरूरी बातें की। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराए एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी के आकर वाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का पेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वाला से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे लड़ने वाले। तो तेजस्वी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो डरने वाले नहीं है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये वो, इन सब का तमाशा जो हर चुनाव में चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिहार में ना चले। लालू जी की रिहाई के बाद से ही लगातार मुकदमा दोबारा खोलने, लालू जी को फिर से गिरफ्तार करने, तेजस्वी को फंसाने, इन सब का खेल चल रहा है। और इनके बीच जब तेजस्वी दहाड़ कर बोलते हैं कि आज तक हम नहीं डरे, हमारे भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ था, जब लालू यादव नहीं डरे तो उनका बेटा क्या डरेगा, तो बहुत सीधे अपने वोटर को संदेश दे रहे हैं कि दबाव में आने की जरूरत नहीं है, लड़ाई जिस लेवल तक लड़नी चाहिए उस लेवल तक हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, जब नेता मंच से बोलता है कि हमें एफआईआर से डर नहीं लगता, ईडी सीबीआई को जो करना है कर लो, तो कार्यकर्ता का सीना जो है वो 56 नहीं 58 इंच का हो जाता है। ऐसे ही हेमंत सोरेन जब बोलने आए, हेमंत सोरेन आप जानते हैं जेल में रहते हुए उनको चुनाव लड़ना पड़ा था, उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा बनाया गया था, काफी टाइम तक जेल में रखा गया। चंपई सोरेन को उन्होंने अपना विश्वास पात्र समझ के मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चंपई सोरेन को खरीद लिया गया और किसी भी तरह से हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर करने की कोशिश की गई, जिसमें वो नाकामयाब हुए। आज हेमंत सोरेन पूरे जोश में बोल गए कि अगर मैं जेल से बाहर होता तो एनडीए का खाता भी नहीं खुलता। हेमंत सोरेन के अलावा भी मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आपको भी डरने की जरूरत नहीं है और याद रखिए सरकार बदलने वाली है। दरअसल एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया चली है सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकती थी। लगातार आप देख भी रहे हैं कि कांग्रेस या तेजस्वी या कोई भी वोट चोरी पर लिखता है तो कोई डीएम आकर उसका जवाब देने लगता है, फैक्ट चेक करने लगता है। इसीलिए पुलिस के बहाने मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों को यह कह रहे थे कि भैया ज्यादा उछलो मत, कल को सरकार बदलेगी तो तुम्हारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हीरो जो थे, पूरे कार्यक्रम के हीरो थे, वो तो राहुल गांधी ही थे। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक ऐसी बात कही जिससे चुनाव आयोग में हड़कंप मचा होगा। उन्होंने कहा ये तो एटम बम था जो बेंगलोर में हमने छोड़ा है। बेंगलोर की एक विधानसभा उठाकर जो डिटेल बताई है वो तो एटम बम था। बीजेपी के लोग हाइड्रोजन की बारी है, अच्छी तरह सुन लीजिए।
भैया एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हरियाणा में हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले हैं। बहुत सीधी सी बात है कि ऐसा लगता है कि हरियाणा की रिसर्च भी पूरी हो चुकी है और 2-4 दिन में राहुल गांधी फिर से वही अपना मजमा लगाकर और बाकायदा स्क्रीन पर डेटा दिखाकर हरियाणा में वोट चोरी का राज खोलने वाले हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में एकदम नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, वोट चोरी तो नहीं हुई है। राहुल गांधी ने वही पकड़ा है और अब वो हरियाणा में हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम एटम बम से भी बड़ा होता है। और जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो पूरे देश में अलग अलग जगह से इस तरह की कंप्लेन और डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के नेताओं ने गुजरात में खुलासे किए हैं, हरियाणा में खुलासा होने वाला है, महाराष्ट्र में ढेर सारे खुलासे हो चुके हैं, बेंगलोर में खुलासे हुए हैं, बिहार में जो एसआईआर हुई है उसकी गड़बड़ियां सबने पकड़ी हैं। और बहुत सीधी सी बात है कि लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कितना रोल निभाता है, कितना नहीं निभाता है, ये हम नहीं जानते, लेकिन जनता के बीच में यह मैसेज दिया जा रहा है कि तुमसे वोट का अधिकार छीना जा रहा है और जनता को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी का भाषण ऐसा था, छोटा सा भाषण है, बहुत लंबा भाषण नहीं दिया उन्होंने, लेकिन वो भाषण ऐसा था जो मुझे लगता है आप लोगों को सुन लेना चाहिए। मैं आप लोगों से खास अपील करूंगा कि 7 मिनट का राहुल गांधी का ये भाषण कान खोलकर, दिमाग खोलकर, बहुत शांति के साथ सुनिए। नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहां आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 58 इंच का हो जा रहा है। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, माधवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर राहुल गांधी के भाषण के बाद राजनीति का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।